नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे न्यू अपडेट के बारे में। तो जो समाचार पत्रों में आपका अपडेट आज छाया है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 सरकारी विभागों के 50,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया और पहले 13 लंबित परीक्षाओं का आएगा रिजल्ट, फिर होगी 50,000 पदों पर भर्तियाँ। तो मुस्कुराइए, आप यूपी में हैं और पेपर के माध्यम से नौकरियाँ केवल प्राप्त कर लो। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, बस पेपर में पढ़िए और नौकरी पाइए। चलिए इसकी यहाँ पर क्या बोला गया है इस पूरे अपडेट में उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सारा अपडेट कई सारे पेपर में छाया हुआ है आज। तो पहले 13 लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट, फिर होगी 50,000 पदों पर भर्तियाँ। यूपी ट्रिपल एस सी ने तय की यहाँ पर प्राथमिकता। वैसे यहाँ पर कहने के लिए ये पिछले 3 सालों से खूब इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और लगातार सिर्फ इन्होंने लॉलीपॉप सबको दिया है। और अगर हम पेपर की माने तो पेपर में अभी तक आपको लाखों नौकरी पेपर के माध्यम से मिल गई है, जहाँ पर आपको सिर्फ आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ना आपको पेपर देना है ना कहीं जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर भर्तियाँ अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इन सब पेपरों ने करा दी है। यूपी ट्रिपल एस सी ने पहले 13 लंबित भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी करने की कार्रवाई शुरू करेगा। इसके बाद ही वो 50,000 पदों जो रिक्त पद है उन पर भर्ती का प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल विभागों से आ रहे भर्ती प्रस्ताव की खामियां दुरुस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। इनकी कार्रवाई होगी कि क्या हो गया पता नहीं, इनका कार्रवाई भी चलता रहता है हमेशा। बस कुछ यहाँ पर इसका रिजल्ट नहीं आएगा, बस कार्रवाई चल रही है लगातार 3-4 साल से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर सहमति देने के बाद आयोग ने अपनी प्राथमिकता साझा की है। और राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक आयोग जल्द ही रिक्त पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक यानी कि पीईटी कराएगा। और इससे पहले वर्ष 2020 के जो पूर्व के जितनी भी परीक्षाएं हैं 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम अगले 2 माह में जारी करेगा। और इससे 5,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिलेगा। और इस तरह की भर्ती योजना यानी कि नए भर्ती प्रस्ताव से जुड़े पदों पर भर्ती द्विस्तरीय प्रणाली क्या पहले पेट का आयोजन कर इसका परिणाम परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा और इसमें सफल छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पर पद लिखे हुए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कितना कितना खाली है। तो परिवार कल्याण की बात करेंगे तो 9,212, राजस्व का 7,882, कृषि प्राविधिक का 1,817, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक 1,137, ठीक है। लेखा और लेखा परीक्षक 1,068, गन्ना और चीनी विभाग में 874, चिकित्सा में 700, वन विभाग में वन रक्षक 694, इसके अलावा प्रशिक्षण और सेवा योजना विभाग अनुदेशक 622। तो इसी तरीके के आपके बहुत सारे पद यहाँ पर खाली हैं। तो लगातार सिर्फ पेपर के माध्यम से ये अपडेट आ रहा है, लेकिन रियल में अभी तक कुछ देखने को मिला नहीं है। तो हमें लग रहा है कि बीच बीच में बस पेपर वाले पैसा से खा के ये ऐसा ऐसा अपडेट निकालती है। सच में इन्होंने इंटरव्यू किया है। एक यहाँ पर अपडेट आपका और है कि जल्द करें आवेदन, यानी कि कार्यालय प्रिंसिपल, ये आपका दिल्ली का है, 417 पद हैं। आप यहाँ पर जाके अपना आवेदन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर ये आपका वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और देखो ये एक और पेपर है, उसमें भी आपका सेम अपडेट है कि सरकारी विभागों के 50,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती की कार्रवाई और मुख्यमंत्री ने दिया यहाँ पर अपना सहमति। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पेपर के बारे में, ठीक है, कि पेपर में अपडेट आ रहा है लेकिन रियल में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। देखो पेपर में क्या है ना, आप सबको पता है कि जो पत्रकार होता है वो इंटरव्यू लेता है विभाग के किसी अधिकारी का या मुख्यमंत्री का या किसी का भी इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में विभाग से संबंधित जो अधिकारी है वो जो बताता है, ठीक है, पेपर वाले को, और वही पेपर वाला जो है वही सारी बातें अपने पेपर में छाप देता है। तो यहाँ पर पेपर वालों का भी गलती नहीं है, यहाँ पर गलती है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो बार बार कहते हैं फिर अपनी ही बातों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी पत्रकार इंटरव्यू लेने जाता है, उसको जो चीज़ें वहाँ से बताई गई वही चीज़ें वो अगले दिन पेपर में छाप देता है। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकारी अफसर अपने पदों पर बैठे हुए हैं, वे खुद की बातों को ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, खुद की बातों पर ही खरा नहीं उतर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका अपडेट है, यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर लिया गया है। अब जो बातें निकल कर आई पेपर में छाप दिया गया है। लेकिन अब ये कब तक ये चीज़ें शुरू होगी, कब ऐसा होगा, उसका कुछ यहाँ पर आता पता नहीं। क्योंकि पिछले जो है 3 साल से तो लगातार यही देखा जा रहा है कि सब पेपर में तो इतना ज़्यादा भर्ती आ गया है कि लोग जो है, लोगों को यहाँ पर 2-2 3-3 जगह पर जो है नौकरी करनी पड़ रही है पेपर के माध्यम से, ठीक है। और इतना पैसा लोगों को मिल रहा है कि लोग पैसा रख ही नहीं पा रहे हैं।
और फिर ये 50,000 यहाँ पर निकाल दिए हैं, ये 50,000 पदों पर और हम भर्ती करेंगे। तो यानी कि पेपर में जो भी आपका आ रहा है ना, वो जो अधिकारी लोग अपना बयान देते हैं, जो अपना इंटरव्यू देते हैं, उसी हिसाब से पेपर में छाप दिया जाता है। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा, इसमें पेपर वालों को भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें जो पता चला उन्होंने भी उसको छाप दिया। तो अब यहाँ पर ये आयोग कब तक जो है ठीक से अपना काम शुरू करेगा, अब ये आपके एक देखने वाली बात है कि कब ये पीटी का विज्ञापन जारी करेगा, ठीक है, और कब ये पीटी का पेपर कराएगा, कब ये आगे की प्रोसेस को फॉलो करवाएगा। तो ये तो देखने वाली बात है कि ये यूपी ट्रिपल एस सी कब करता है। बाकी सबसे ज़्यादा ही ख़राब आयोग यूपी ट्रिपल एस सी, जिसने कि लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रखी हैं। टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में।